आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 1.5 मीटर लंबाई की एक समान अनुप्रस्थ काट की कॉपर की छड़ एक सिरा बर्फ के संपर्क में व दूसरा सिरा जो है वो 100 अंश के जल के साथ रखा गया है। इसकी लंबाई में किस बिंदु पर 200 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखना है, जिससे कि स्थायी अवस्था में पिघली बर्फ का द्रव्यमान उसी समय अंतराल में उत्पन्न ताप के द्रव्यमान के बराबर हो, उत्पन्न भाप के। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि पूरी पद्धति में चारों ओर ऊष्मारोधी है, मतलब यहाँ पर हम ऊष्मा चालन वाला नियम लगा सकते हैं, ऊष्मारोधी है तो। ठीक है, अब उसके पश्चात हमको बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा दी हुई 80 कैलोरी प्रति ग्राम और जल के भाप बनने की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो स्थितियां निर्मित होगी। पहली क्या होगी? पहली तो होगी भाई कि उस चालक तार के एक सिरे पर जो बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो जाए, तो जो ऊष्मा निकलेगी प्रति द्रव्यमान में वो क्या रहेगी? गुप्त ऊष्मा रहेगी, जिसका मान दिया हुआ है। ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो 80 कैलोरी जो है ऊष्मा वो प्रति ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित कर देगा समान ताप पे। ठीक है, और वैसी ही दूसरी जगह क्या हो जाएगी? दूसरी स्थिति में कि इस चालक तार में दूसरी स्थिति में जल रखा हुआ है जो 100 डिग्री पर है पहले से ही, लेकिन ये तो 200 डिग्री पर है। तो ये क्या करेगा? ऊष्मा का संचरण करेगा और ताप जो है वो हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि कुछ इस जगह पर जो ताप है वो क्या है? इस जगह पर ताप का मान है 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक जगह है बर्फ, दूसरी जगह जल। तो जल जो होगी वो 100 डिग्री पर है और 100 डिग्री पर ही तो भाप बनती है, तो अतिरिक्त ऊष्मा देंगे उसको। कितनी? गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी देंगे, तो 1 ग्राम जल भाप बन जाएगा। 540 का दोगुना देंगे तो 2 ग्राम बन जाएगा। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है? दोनों ही स्थिति के लिए जो बर्फ का द्रव्यमान है पिघलने वाला और जो उत्पन्न भाप है उसका द्रव्यमान दोनों को समान लेना है दोस्तों। तो m1 बराबर m2 लेना है। ठीक है, तो चलिए दो स्थितियां हम यहाँ पर निर्मित कर देते हैं। हमको लंबाई दी हुई तो L बराबर क्या लिख लेंगे? 1.5 मीटर। ठीक है, अब उसके पश्चात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो दोनों के लिए समान हो जाएगा, तो A1 बराबर A2 लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या समान हो जाएगा? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अनुप्रस्थ काट का छड़ दिया हुआ है, ठीक है, जिसको तार भी बोल दिया था हमने, वो उसके लिए क्या दिया हुआ है कि ये कॉपर का है और एक ही है। ठीक है, तो एक ही छड़ है, तो ऊष्मा चालकता किसी भी सिरे पर उतना ही होगा जितना कॉपर का होगा उस धातु के लिए। ठीक है, अब उसके बराबर ऊष्मा क्या होगी? एक जगह संचरित होगी और दूसरी जगह भी संचरित होगी, क्योंकि दोनों जगह का ताप जो है वो निम्न है। ठीक है, अब यहाँ बना लेते हैं हम। तो चित्र में हमने आपको दर्शाने की कोशिश की है कि यहाँ पर रखा है बर्फ। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर बर्फ है और ये क्या रखा है? जल रखा है। और जल का तापमान हमको कितना दिया हुआ है दोस्तों? 100 अंश सेल्सियस। और बर्फ का हम जानते हैं ये होता है 0 अंश सेल्सियस। अब दोस्तों जहाँ पर हमने 200 अंश बनाया है वहां से जितनी भी यहाँ पर ऊर्जा आएगी, ऊष्मा ऊर्जा, वो ऊष्मा क्या करेगी? अवस्था में परिवर्तन करेगी। और अवस्था में परिवर्तन करेगी जितने द्रव्यमान का, उतने द्रव्यमान के साथ हम यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का गुना कर देंगे, तो उस ऊष्मा का मान पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी अवस्था परिवर्तन करके जो जल है उसको भाप में परिवर्तित करेगी, तो कितने द्रव्यमान में करेगी उसका भी गुणा हम 540 कैलोरी में कर देंगे द्रव्यमान का, तो हमको यहाँ पर कितनी ऊष्मा यहाँ पर प्रवाहित हुई उसकी पता चल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान समान रखना है, ये नहीं कि ऊष्मा समान रखना है। ऊष्मा अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो ऊष्मा अलग अलग होगी ही अगर यहाँ पर दूरी दोनों की अलग अलग होगी तो। चलिए हम दूरी मान के चलते हैं कि x, अब कुछ नहीं दिया है तो हमको मानना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर x दूरी मान लेते हैं और दूसरी जगह से दूरी क्या मानेंगे? फिर हमको क्या दिया है? कुल छड़ की लंबाई 1.5 मीटर, तो 1.5 ऋण x मानना पड़ेगा हमको दूसरे सिरे पर। ठीक है, अब दोनों के लिए लंबाई का भी मान पता चल गया, तो इसको L1 L2 के रूप में लिख सकते हैं। L तो हमने लिख दिया, लेकिन L हमने किसी भी मतलब हम उपयोग में नहीं ला सकते किसी भी जगह ऊष्मा के लिए L। ठीक है, x और L ऋण x का उपयोग में ला सकते हैं। तो L1 बराबर क्या लेंगे? x मीटर, और L2 बराबर क्या लेंगे दोस्तों? 1.5 ऋण x मीटर। ठीक है, अब द्रव्यमान बराबर होनी चाहिए लेकिन ऊष्मा चालकता अलग अलग हो सकती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रवाहित ऊष्माएं जो हो जाएगी Q, वो बराबर क्या हो जाएगी? Q1 लिख देते हैं। चलिए, बर्फ को जो ऊष्मा प्रवाहित होगी वो हो जाएगी K A dt, और बटे में क्या आता है? L। ये जूल प्रति सेकंड में रहेगा। ठीक है, इसको कैपिटल एच से भी लिख सकते हैं। प्रति सेकंड में चाहिए, प्रति सेकंड में नहीं चाहिए, जूल बस में चाहिए, तो समय का भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, स्मॉल टी से समय और कैपिटल टी से तापमान को प्रदर्शित करते हैं। अब Q1 के लिए K का मान हो जाएगा K1। जो राशि नियत है उसको 1 2 नहीं लिखते तो भी ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, dt का मान तो हम अपना बना के लिख लेंगे वहां पर,
और उसके पश्चात एल का मान रख देंगे L1, ठीक है। अब मान रखते हैं तो के और ए का मान जो है समान है तो नहीं बदलेंगे, मतलब लिखेंगे ही नहीं। dt का मान ताप में अंतर कितना होगा 200 ऋण 100, तो चलिए उसका मान लिख देते हैं यहाँ पर 200 ऋण 100, मान तो 200 ही आएगा, ठीक है। और नीचे L1, तो L1 का मान हमने क्या माना है x माना है तो x लिख देंगे। अब जितना उष्मा यहाँ पर प्रवाहित होगा, जैसे कि हमने यहाँ पर Q1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मानते हैं Q1 प्रवाहित हो रहा है, वैसे यहाँ मान लेंगे Q2 प्रवाहित होगा। तो ये Q1 उष्मा प्रवाहित होगा, वही उष्मा क्या करेगा इस बर्फ के द्रव्यमान को पिघलाएगा, ठीक है। अब हम मानते हैं कि m द्रव्यमान को पिघला रहा है, ठीक है, क्योंकि समान द्रव्यमान को पिघला रहा है तो m द्रव्यमान लिख देंगे, ठीक है। तो m द्रव्यमान को पिघला रहा है तो उष्मा कितना लेगा m गुना l, l का मान क्या दिया 80, चलिए l ही लिख लेते हैं अभी, बराबर क्या हो जाएगा के ए। अब dt का मान 200 ऋण 0 यानी कि 200 आया और नीचे x मीटर जिसका मान हमको ज्ञात करना है। अब इसको लेते हैं समीकरण 1। वैसे ही दूसरी स्थिति के लिए भी करेंगे। Q2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 मतलब जो दूसरी दिशा पर जा रही है उष्मा वो कितनी हो जाएगी के ए dt और गुना समय, तो k वही रहेगा a भी वही रहेगा, dt का मान परिवर्तित होगा 200 ऋण 100, ठीक है, क्योंकि दूसरी जगह पर स्थित जो जल है वो 100 अंश पर है और साथ में गुना होगा समय का, तो समय तो हम यहाँ t ही मान लेते हैं, ठीक है, और वो तो एक दूसरे से कटेगा भी अनुपात लेने पर। नीचे L2 लेना था, ठीक, तो L2 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा के ए 100 और नीचे पर क्या आ जाएगा L2 का मान हमने लिया है 1.5 ऋण x, ठीक, और ये Q2 उष्मा जो होगी वही उष्मा क्या करेगी जल को भाप में परिवर्तित करेगी। m द्रव्यमान लेना है, प्रश्न में द्रव्यमान समान लेना है तो m लेंगे और L2 ले लेते हैं। चलिए ऊपर वाले को L1 और नीचे वाले को L2 ले लेंगे, ठीक है, गुप्त उष्मा को। और यहाँ क्या आ जाएगा मान के ए 100 बटे 1.5 ऋण x, क्योंकि ये Q2 के बराबर है ये और Q2 के बराबर ही क्या था ये भी, तो दोनों को एक दूसरे के बराबर ही लिख दिए, ठीक है। अब उसके पश्चात ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। हम क्या करेंगे समीकरण 1/2 करके x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में क्या था m गुना L1 था, वैसी समीकरण 2 में क्या है m गुना L2 है, तो L1 का मान रख देंगे समीकरण 1 में। L1 का मान दिया 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक, और M2 का मान क्या दिया है दोस्तों, M2 का मान हमको दिया 540, हम जानते भी है इसका मान याद भी होना चाहिए, ठीक है, 540 जल के लिए दिया है, ठीक। अब उसके पश्चात M1 में इस पक्ष में क्या लिखे थे के ए 200, के ए 200 और बटे में क्या था x था। इस पक्ष में क्या था के ए 100 और बटे में क्या था 1.5 ऋण x था, ठीक है। अब जो के ए कट रहा है उन दोनों को काट देंगे, m से m कट रहा है वो भी काट देंगे क्योंकि द्रव्यमान समान है। तो अब उसके पश्चात 0 से 0 भी अगर कटे तो काट दीजिएगा, आसानी होती है गणना करने में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8/54 बराबर, यहाँ से 200 बटे x था और 100 बटे 1.5 था, तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 बटे x और बटे में क्या आ जाएगा 1 बटे 1.5 ऋण x। तो इस 1 बटे 1.5 ऋण x को यहाँ पर गुने में 1.5 ऋण x बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हल करेंगे तो दोस्तों हम तिर्यक गुना करेंगे इस x का 8 के साथ और इस 54 का 2 के साथ, तो चलिए कर देते हैं। 8x लिख सकता है इस पक्ष में, दूसरे पक्ष में क्या आ जाएगा 54 गुना 2 यानी कि 108 और कोष्टक के अंदर 1.5 ऋण x। अगर गुना करेंगे तो ये x 108 के साथ गुना होकर ऋण 108 बनेगा, जो दूसरे पक्ष में आकर धन 108 x बन जाएगा और 8x पहले से ही उपस्थित है और ये 108 जो है वो 1.5 के साथ गुना होगा, मतलब क्या देख सकते हैं कि 108 धन 54 देख सकते हैं, तो इसको 162 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात 8 से 108 को जोड़ेंगे तो 116 x हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 162 बटे 116 और मात्रक रह जाएगा मीटर में, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास 1.3965 मीटर में, ठीक है। तो मीटर में ही हमको लंबाई प्रश्न में दिया था, हमारा मीटर में उत्तर देना यहाँ पर गलत नहीं होगा। आप चाहे तो मिलीमीटर में भी मान निकाल सकते हैं, सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। x का मान क्या आ गया 1.39 या फिर लगभग 1.4 मीटर, ठीक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।